हाँ जी बेटा, अब सरफेस टेंशन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल तुम्हें मैंने बताया, मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, नहीं तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहां पर मैं अब आपको बता रहा हूं सरफेस टेंशन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल। उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने वीडियो भेजी थी वो आप लोगों ने देख ली होगी, सरफेस टेंशन समझ चुके होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है F/L, जो कि मैंने अपनी वीडियो में विद एग्जांपल समझाया हुआ है। तो फोर्स हो जाता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द फिल्म। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द फिल्म। दूसरे नंबर पर सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। और यदि चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालनी है तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया ऑफ द फिल्म। ठीक है बेटा, ये आ गया। और चेंज इन सरफेस एनर्जी को वर्क डन भी कहते हैं, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो जिस न्यूमेरिकल में पूछे कि 100 ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन गई, वर्क डन बताओ। एक ड्रॉप टूट करके 1000 ड्रॉप बन गई, वर्क डन बताओ। तो वर्क डन आपको हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, T इंटू डेल्टा ए। तो अब सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6। ये कह रहे हैं अ स्टिक ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर की स्टिक है जो वाटर सरफेस पर तैर रही है। ठीक, 4 सेंटीमीटर की स्टिक है, वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रही है। लेंथ इसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके एक साइड सरफेस टेंशन है 80, इसके इधर की साइड एक साइड सरफेस टेंशन है 80 न्यूटन पर मीटर, और दूसरी साइड हमने कैम्फर लगा दिया, कपूर लगा दिया, और सरफेस टेंशन हो गया T डैश 60 न्यूटन पर मीटर, नहीं डाइस पर सेंटीमीटर। सीटीएस में दिया हुआ है लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये 80 डाइस पर सेंटीमीटर, ये 60 डाइस पर सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टिक। देखो बेटा, आपने मेरी वीडियो में पढ़ा होगा कि यदि वाटर सरफेस पर हम देखें तो इस किसी भी पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। मान लो ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है, इसे लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब एक चीज बताओ, इसके लेफ्ट में भी यदि वही मटेरियल है, राइट में भी वही मटेरियल है, तो लेफ्ट में भी उतना ही फोर्स से अट्रैक्शन होगा, राइट में भी उतना ही फोर्स से अट्रैक्शन होगा। लेकिन यदि मैं इसके एक तरफ ऐसी चीज लगा दूं कि एक तरफ इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल जाए, तो ऐसे में ये फोर्स इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा, और जब ये फोर्स इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा तो ये भागेगा। तुमने गेम कभी करके देखना, माचिस की तिल्ली के एक साइड वैक्स वो कैम्फर लगा दो कस के अच्छी तरह से, और बाल्टी में रखो तो वो भागती है माचिस की तिल्ली उसका। और जबकि ऐसे ही साधारण माचिस की तिल्ली को यदि पानी के वाटर सरफेस पे मतलब रख दो तो एक ही जगह तैरती रहती है। तो मेरे बेटा यदि नॉर्मल तिल्ली जिसमें कोई एक साइड कुछ नहीं लगाया तो उसमें लेफ्ट वाले फोर्स और राइट वाले फोर्स बराबर होते हैं, तो वो ऐसे ही तैरती रहती है। लेकिन यदि एक तरफ कैम्फर लगा दो तो सरफेस टेंशन का फोर्स कम हो जाता है, और दूसरी तरफ कैम्फर नहीं लगाया तो सरफेस टेंशन का फोर्स उतना ही रहता है, जिसके कारण ये फोर्सेस का जो डिफरेंस है वो इसे लेके भागता है, जिसे कहते हैं तिल्ली नाचने लगी। तो यही मेरा क्वेश्चन है, एक तरफ हमने कुछ नहीं किया है, वहां सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो ज्यादा है क्योंकि सरफेस टेंशन 80 डाइस पर सेंटीमीटर है, और दूसरी तरफ हमने कैम्फर लगा दिया है जिसके कारण सरफेस टेंशन का फोर्स कम हो गया है। आपसे नेट फोर्स पूछ रहे हैं तो बेटा F और F डैश का डिफरेंस निकालना है। तो नेट फोर्स कितना हो गया स्टिक पर, तो F माइनस F डैश।
अब F होता है T into L, F डैश होगा T डैश into L, F is equal to T into L, force is equal to surface tension into length. अब T into L minus T dash into L, तो ये आ जाएगा T minus T dash into L. भाई L तो जितनी लेफ्ट में लेंथ है, राइट में तो उतनी लेंथ है स्टिक की. T minus T dash 80 minus 60 20 और लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो 80 डाइंस का फोर्स लगेगा. जब सारा सीडीएस में कर रहे हो तो सीडीएस में निकाल देना है 80 डाइंस का फोर्स. डन. क्वेश्चन नंबर 2. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में अब थिन और कल टेस्ट होगा बेटा आप लोगों का, और टेस्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर छोड़ के, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का तो नेक्स्ट वीक लेंगे टेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर छोड़ के कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, जितने मैंने करवा दिए चैप्टर. तो बेटा पूरा ढंग से प्रिपेयर करना. और हर बार मैं क्या कहता हूं कि कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है उस स्टूडेंट को हर समय रेडी रहना चाहिए हर चैप्टर के लिए. ये ना कहना पड़े कि सर अब इसे फिर रिवाइज कर ले, दिमाग में हर समय तैयार रहे. तो आप लोगों का कल टेस्ट है, जितना रिवाइज कर सकते हो कर लो, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कुछ नहीं दूंगा. क्वेश्चन और टेस्ट 7:15 बजे शुरू होगा, सुबह 7:15 बजे, ठीक 7:10 पर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा ग्रुप में, और 7:15 बजे आप सब लाइव आ जाएंगे जूम पर. क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं थिन रिंग, एक हमारे पास रिंग है, ठीक, रेडियस 1 मीटर, इज सिचुएटेड ऑन द लिक्विड सरफेस. ओके, तो वो कह रहे हैं कि थिन वायर रिंग रेडियस 1 मीटर इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. इसे उठाने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ा, ये वाटर सरफेस पर रिंग पड़ी हुई थी, इसको उठाने के लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ा, वो फोर्स लगाना पड़ा 8 न्यूटन. तो बताइए सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ द फिल्म. अब लेंथ ऑफ द फिल्म इसकी पूरी सरकमफ्रेंस पर बनेगी, यहां पर सारे में लिक्विड है, तो सारी लेंथ ऑफ द फिल्म कहलाएगी 4 पाई आर. अब ये बच्चे कहेंगे 4 पाई आर क्यों? बेटा यदि ये डिस्क होती तो डिस्क में सिर्फ बाहर की साइड लिक्विड होता और बाहर की साइड फिल्म होती, तब होता 2 पाई आर. लेकिन अंदर भी ये डिस्क नहीं है, रिंग है, और जब रिंग है तो इसके अंदर भी एक फिल्म है, यहां पर भी एक फिल्म है, वाटर सरफेस या लिक्विड जो भी है. तो जब रिंग होती है तो उसके आउटर सरफेस पर भी एक फिल्म बनती है और इनर सरफेस पर भी फिल्म बनती है, तो वो डबल लेंथ हो जाती है, 2 पाई आर की बजाय 4 पाई आर. ठीक, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा F अपॉन 4 पाई आर. F दिया हुआ है 8, 4 पाई आर, आर है 1, तो आंसर आ गया 2 अपॉन पाई. अब क्योंकि मैंने SI यूनिट में रखा है तो सरफेस टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर. क्वेश्चन नंबर 3. सर्कुलर फ्रेम मेड ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वायर. एक सर्कुलर फ्रेम बनाया मैंने वायर को बेंड करके, और वायर की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, तो यानी इसकी सरकमफ्रेंस 20 सेंटीमीटर दे दी, 2 पाई आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे दी. तुम बताओ यदि 20 सेंटीमीटर के वायर को बेंड करके रिंग बनाया तो रिंग की सरकमफ्रेंस 20 सेंटीमीटर ही तो होगी, और वाटर का सरकमफ्रेंस सरफेस टेंशन 70 डाइंस पर सेंटीमीटर है, सीडीएस में करवा रहे हैं. कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस फ्रेम फ्रॉम द वाटर. यदि वाटर से मुझे ये फ्रेम उठाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है T इंटू लेंथ. अब लेंथ ऑफ द फिल्म, क्योंकि ये रिंग है तो अंदर की लेंथ भी फिल्म की काउंट होगी. ये फिल्म क्या होती है? मैं बेटा देख रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, टाइम तो आपको देना पड़ेगा. ये फिल्म क्या होती है और इसका क्या रोल है, इसे जानने के लिए मेरी सरफेस टेंशन वाली 2-3 वीडियोस जरूर देखो. यदि आप मेरे से रिक्वेस्ट भेजोगे व्हाट्सएप पे तो मैं पर्सनली छांट करके आपके पास भेज दूंगा कि कौन सी वीडियो देखने से आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें.
तो मेरे बेटा ये लेंथ कितनी लेंगे, तो मैंने बताया था रिंग में अंदर की लेंथ कंसीडर होती है और बाहर की भी लेंथ कंसीडर होती है फिल्म की, यानी 4 पाई आर लोगे। अब जब 2 पाई आर 20 है तो 4 पाई आर 40 सेंटीमीटर हो गया, और सरफेस टेंशन 70 दिया हुआ है डाइस पर सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 2800 टाइम्स, 2800 टाइम्स। तो कल तो आपका टेस्ट रहेगा और संडे को ऑफ रहेगा, बिल्कुल। मंडे को इसकी आखिरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इसके वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट 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 फॉर्मूला कौन कौन सा याद रखना है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ द फिल्म। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ द सरफेस फिल्म। और सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द फिल्म। चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया ऑफ द फिल्म। नेक्स्ट, तो कौन सा करवाया था? न्यूमेरिकल 3। क्वेश्चन नंबर 4। मेटलिक वायर डेंसिटी D फ्लोट्स हॉरिजेंटली इन अ वायर वाटर। एक मेटल का वायर ये वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, वाटर सरफेस पर वायर फ्लोट कर रहा है। मेटलिक वायर डेंसिटी D floats on the wire. Find out the maximum radius of the wire so that wire may not sink. वो कह रहे हैं कि बताओ कितनी इसकी रेडियस होनी चाहिए मैक्सिमम कि ये डूब ना जाए। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि आप सुई को पानी पे तैरा सकते हैं। कैसे तैराते हैं हल्का सा बताता हूं। ये सरफेस टेंशन का खेल है। मान लो बेटा, ये इससे अलग बता रहा हूं। मान लो बेटा ये वाटर सरफेस है। जब आपने नीडल यहां रखी तो वाटर सरफेस थोड़ा सा दब गया, वाटर सरफेस थोड़ा दब गया। अब मेरे बेटा यहां से खेल शुरू होता है सरफेस टेंशन का। वाटर के इस मॉलिक्यूल को यहां वाले मॉलिक्यूल ने अपनी तरफ खींचा और इस मॉलिक्यूल को यहां वाले मॉलिक्यूल ने अपनी तरफ खींचा। वाटर का ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, वाटर का ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। इनका रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। ये रिजल्टेंट फोर्स इस सुई को यदि हल्की है तैराता रहता है, उसके वेट को काउंटर कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि नीडल ऊपर से भीगी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए नीडल नीचे से तो भीगी हुई है, ये ऊपर भी मैंने पानी डाल करके गीला कर दिया। अब क्या होगा? इस मॉलिक्यूल को वाटर के इस मॉलिक्यूल को देखो और वाटर के इस मॉलिक्यूल को देखो। इस मॉलिक्यूल पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर है और इस मॉलिक्यूल पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट नीचे है। तो वो जो उठाने वाला इफेक्ट था वो तो कैंसिल हो गया। जो फोर्स ऊपर धक्का दे रहा है वो नीचे भी धक्का दे रहा है, तो इनका तो असर खत्म। तो ऐसी नीडल डूब जाती है। यदि भीगी हुई सुई आप वाटर सरफेस पर फ्लोट कराने की कोशिश करोगे तो वो डूब जाएगी। लेकिन सूखी नीडल, अब कई बच्चे कहेंगे वो तो रखते रखते ही हो जाती है गड़बड़। उसका तरीका बताऊं। एक ब्लॉटिंग पेपर पर नीडल रखो और ब्लॉटिंग पेपर को पानी पे तैरा दो। बड़ी सावधानी से तैरने लगेगा। थोड़ी देर में ब्लॉटिंग पेपर तो पानी को सोख करके एब्जॉर्ब करके नीचे बैठ जाएगा, नीडल तैरती रहेगी। तो वही पूछ रहे हैं कि बताओ भाई ये जो नीडल है इसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी ले कि ये तैरती रहे, मतलब डूबे ना। तो तुम ये बताओ ऊपर की तरफ इसे खींचने वाले फोर्स कौन से हैं? सरफेस टेंशन के फोर्स
और सरफेस टेंशन का फोर्स होता है T इंटू लेंथ ऑफ द फिल्म, और लेंथ ऑफ द फिल्म यहां 2L होगी। क्यों? जैसे ये नीडल है, नीडल के इधर की लेंथ पर भी एक सरफेस फिल्म होगी और नीडल के इधर की लेंथ पर भी एक सरफेस फिल्म बनेगी। यहां भी वाटर सरफेस है, यहां भी वाटर सरफेस है, तो एक फिल्म इधर की साइड है, एक फिल्म इधर की साइड है, तो लेंथ ऑफ द फिल्म L और L 2L। तो फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन का फोर्स, तो जवाब है T इंटू L। लेकिन जब लेंथ ऑफ द फिल्म भी 2L हो तो T इंटू 2L। ये फोर्स इसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बेटा जो तुम्हें बताया था ना कि इसके इधर भी और इधर भी जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये वो फोर्स है। अब इसका वेट नीचे डुबाना चाह रहा है। वेट क्या होता है? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल इस वायर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच की जगह वायर की लंबाई लोगे तो पाई आर स्क्वायर एल इंटू डेंसिटी को डी बोला है उन्होंने इंटू जी। एक एल से एल कट गया, रेडियस बतानी है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2t अपॉन पाई डी जी। तो रेडियस जो हो जाएगी √2t अपॉन पाई डी जी। इससे ज्यादा रेडियस हुई तो वेट इतना ज्यादा हो जाएगा, भाई रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो ये फिर वो सरफेस टेंशन उसके वेट को संभाल नहीं पाएगा और तब ये डूब जाएगा। ये है मैक्सिमम रेडियस। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेक्टेंगुलर फिल्म हमने बनाई, जैसे मैं उंगलियों को मोड़ करके सोप सॉल्यूशन में डिप करके निकाल लूं तो एक फिल्म सी बन जाती है ना, वैसी ही हमने एक फिल्म बनाई जिसकी डायमेंशंस थी 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको बढ़ा दिया डायमेंशन को 9 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस को बढ़ाने में वर्क डन हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। तो सरफेस टेंशन बताओ। वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया ऑफ द फिल्म। भाई वर्क इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, और चेंज इन सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक, अब ये देख ले सारा एसआई में दिया है या सीपीएस में? ये जूल में दिया है, वो सेंटीमीटर में। चल एक बात बता, सरफेस टेंशन हो जाएगा वर्क अपॉन चेंज इन एरिया। वर्क डन हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। चेंज इन एरिया पहले मैं एक चीज लिखूंगा, फिर उसमें मॉडिफिकेशन बताऊंगा। पहले एरिया था 5 3 15, बाद में हो गया 9 5 45, यानी एरिया बढ़ा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 30 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कई बच्चे कहेंगे ये हो गया। मेरे बेटा जो ये फिल्म बनती है, तुम अच्छा ये बताओ, मैंने अपनी उंगलियों को कर्ल किया, एक वायर सा बना लिया, होल सा फ्रेम मतलब जगह खाली कर ली, साबुन में डुबा के निकाल लिया, ये यहां पर सरफेस फिल्म बन गई ए एरिया की। लेकिन इसके बैक साइड में भी तो सरफेस फिल्म बनी हुई है उतने ही एरिया ए की। फ्रंट में एक फिल्म है, बैक में भी एक फिल्म है, तो टोटल जो एरिया ऑफ फिल्म होता है वो 2a होता है। यदि दोनों तरफ एरिया ऑफ फिल्म उसे कहते हैं जहां लिक्विड का एयर से कांटेक्ट है। यदि लिक्विड यहां पर लिक्विड का एयर से कांटेक्ट है तो यहां भी लिक्विड का एयर से कांटेक्ट है। अब सोचो यदि मेरे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम होता 5/3 का, वायर को मोड़ के 5/3 का फ्रेम बनाया, सोप सॉल्यूशन में डिप करके निकाल लिया, तो फिल्म क्या 5/3 का एक सरफेस है? तो जवाब है बैक वाला सरफेस भी तो काउंट होगा, और वो भी काउंट होगा तो डबल एरिया लेते हैं, यानी कि आप इसे ट्वाइस कर दोगे। फ्रंट और बैक दोनों का एरिया लिया जाएगा फिल्म का। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास लिक्विड ड्रॉप है आर रेडियस की, जरा बताना एरिया ऑफ फिल्म क्या है? तो जवाब है सिर्फ बाहर के सरफेस पर
लिक्विड का एयर से संपर्क है, अंदर तो ड्रॉप है, ड्रॉप तो पूरी लिक्विड से बनी होती है, तो आप कहोगे 4πr²। लेकिन यदि ये ड्रॉप की बजाय एयर बबल हो, बबल का मतलब अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो बाहर के सरफेस पर लिक्विड का एयर से कांटेक्ट है, अंदर के सरफेस पर भी लिक्विड का एयर से कांटेक्ट है, और ऐसे में एरिया ऑफ द फिल्म डबल हो जाता है और 8πr² हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? 8πr²। तो ड्रॉप है तो सिर्फ बाहर वाले सरफेस पर लिक्विड का एयर से कांटेक्ट हुआ, इसलिए 4πr²। बबल है, बबल में दो सरफेस हैं, तो इसलिए 8πr²। तो ऑब्वियसली 11th में ये सब आपने पढ़े भी होंगे, और शायद आज चौथी बार कह रहा हूं, वीडियोस चाहिए तो बता देना। मेहनत कर लो यार, जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारी गारंटी बढ़ती जाएगी सिलेक्ट होने की। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है कैलकुलेट सरफेस एनर्जी ऑफ द रिंग फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड सरफेस। एक रिंग लिक्विड सरफेस पर फ्लोट कर रही है फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन दे रखा है, एरिया दे रखा है, सरफेस एनर्जी पूछ रहा है, मैं लिख भी नहीं रहा, सरफेस टेंशन भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सरफेस एनर्जी निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 7, एक बबल के वॉल्यूम को 700% बढ़ाने में वॉल्यूम को 700% राइज करने में कितना वर्क डन होगा यदि सरफेस टेंशन T है। देख 700% का मतलब होता है 7 गुना। एक बात बता, 50% यानी आधा। यदि ये मेरे पास एक पेन है, मैं कहता हूं इसे 50% बढ़ा दो, यानी इसमें आधा और जोड़ दो, 50% राइज हो गया। मैं कहता हूं 100% बढ़ा दो, तो जितना है उतना ही और जोड़ दो। 100% बढ़ाने का मतलब है जितना है उतना ही और जोड़ देना। 200% बढ़ाने का मतलब है जितना है उसका दुगना जोड़ देना। 700% बढ़ाने का है जितना है उसका 7 गुना ऐड कर देना। मान लो अभी V है तो 7V बढ़ा दो। अब यदि V में 7V बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा ना। कई चीजें ओरली करने में फायदा होता है। इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम 8 गुना हो गया, और वॉल्यूम 8 गुना तब होता है जब रेडियस डबल होती है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, रेडियस डबल होगी तो वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा। 100 बात की एक बात, रेडियस को डबल कर दिया, बाकी सब वो घुमा फिरा के कह रहे हैं। रेडियस को डबल कर दिया तो वर्क डन बताओ। तो मेरे बेटा बता, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सरफेस एनर्जी यानी T इंटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया यानी न्यू एरिया माइनस इनिशियल एरिया ऑफ द फिल्म। नया एरिया 8π2r², 2r का होल स्क्वायर, और पुराना एरिया 8πr², दोनों को माइनस। अब देख, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, यदि ये ड्रॉप होता तो सरफेस एरिया सिर्फ एक साइड होता, 4πr²। बबल है तो अंदर भी एयर है और अंदर भी एक सरफेस बना हुआ है, तो इसलिए सरफेस एरिया 8πr² था और 8π इंटू 2r का होल स्क्वायर हो गया। तो चेंज इन एरिया निकाल दिया, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, और सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई। सॉल्व आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज ब्लोन। एक बबल, देख यहां तो बबल का वॉल्यूम बढ़ाया था, यहां तो 0 से शुरू करके एक बबल बनाया है 2 सेंटीमीटर रेडियस का। ये था वॉल्यूम, बने बनाए बबल को बढ़ाने में किया गया वर्क। अब क्वेश्चन है बबल बनाने में किया गया वर्क। यदि हमने 0 से शुरू करके एक बबल तैयार किया और सरफेस टेंशन जो है 60 डाइन्स पर सेंटीमीटर है,
तो वर्क डन बताओ, कोई बात नहीं, वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, टी इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया 8 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल 0, जब शुरू में था ही नहीं कुछ भी, जब शुरू में कुछ भी नहीं था तो शुरू का सरफेस एरिया 0, बाद में सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर, टी पता है, आर पता है, पाई तो पता ही है, सॉल्व करके निकाल लेंगे इसमें आप। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 9th है, यदि 10⁶ ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, यदि 10 की पावर 6 स्मॉल ड्रॉप्स मिल करके बना दे एक बिगर ड्रॉप रेडियस आर, तो बताइए इसमें एनर्जी का लॉस कितना होगा, कितना एनर्जी का लॉस होगा। पहले पता लगाए एनर्जी लॉस होगा क्यों, नई रेडियस पता लगाओ, जरा ध्यान से सुनना। पहले 10 की पावर 6 ड्रॉप का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम, ये सारी ड्रॉप का वॉल्यूम। जब ये मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर मैंने एज्यूम किया है, इन्होंने सारा वॉल्यूम एक ड्रॉप में आ गया, तो 4/3 पाई कट गया, क्यूब रूट ले लो, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 का क्यूब रूट 10 की पावर 2 यानी कि 100 आर। रेडियस आर से बढ़ के 100 आर हो गई। अब इसे कैपिटल आर मत लिखो, 100 स्मॉल आर लिखो, ये रेडियस हो गई। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या थी, मैं चेंज इन सरफेस एनर्जी नहीं पूछ रहा, इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या थी। तो जवाब है सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब क्योंकि ये ड्रॉप है तो ड्रॉप में तो सिर्फ बाहर बाहर एरिया होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ये थी सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द फिल्म, यानी कि सरफेस एनर्जी, लेकिन ये तो एक ड्रॉप की थी, 10 की पावर 6 ड्रॉप्स की इतनी एनर्जी थी। ठीक, फाइनल सरफेस एनर्जी क्या है, फाइनल इस वाले पे आ जाओ, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, फिर वही वाली बात है, तो ड्रॉप, ड्रॉप में सिर्फ एक ही सरफेस हो रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर तो है 100 आर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो वो कह रहे हैं लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो लॉस हमेशा इनिशियल में से फाइनल को माइनस करते हैं, इनिशियल में से खुद ही फाइनल को माइनस कर देना, लॉस आ जाएगा। उन्होंने कहा था लॉस इन सरफेस एनर्जी बताओ, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, बल्कि इन्होंने लॉस क्या परसेंटेज लॉस पूछा है। तो एक बात बताओ, जब लॉस क्या होता है, तो जवाब है लॉस होता है इनिशियल सरफेस एनर्जी माइनस फाइनल सरफेस एनर्जी, ये तो होता है लॉस, डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी, ये होता है फ्रैक्शनल लॉस, और इनटू 100 ये होता है परसेंटेज लॉस इन सरफेस एनर्जी। इस पे मैं क्या समझाऊं यार, 12th पार करते करते जाने कितनी बार परसेंटेज चेंज निकाले होंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अब इसमें इनिशियल भी पता है फाइनल भी पता है, सिर्फ आपको वैल्यूज रख के परसेंटेज लॉस निकालना है। लास्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 6 का और होमवर्क एज यूजुअल मंडे के लिए आप मुझे भेज दीजिएगा, जो भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी है, सॉल्व है, कंसेप्चुअल है, कहीं से भी मुझे बस डाउट्स भेजिए, मंडे को डिस्कस हो जाएंगे। ये कह रहे एक लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड, वो कंबाइन हुई थी या डिवाइड हो गई,
64 टाइनी ड्रॉप्स में, पता नहीं क्या रेडियस, कैपिटल आर मान लेता हूं। यदि सरफेस टेंशन T है तो इंक्रीज इन एनर्जी बताइए। यदि सरफेस टेंशन T है तो इंक्रीज इन एनर्जी बताइए। अब मैं क्या बताऊं, सिंपल, पहले बताइए इसका वॉल्यूम, ड्रॉप है ये ध्यान रखना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बाद में 64 ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब अपॉन 64, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई 4। मतलब ये जो नई रेडियस है, पुरानी रेडियस यदि आर थी तो नई रेडियस r/4 है। ठीक, अब मुझसे कह रहे हैं बेटा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी बताओ। तो पहले बताइए इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या थी, तो सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया। इनिशियली तो एक ही ड्रॉप का एरिया लोगे, एक ही ड्रॉप का एरिया यानी कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फाइनल सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया। फाइनल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर तो अब r/4 है। ये हो गई फाइनल सरफेस एनर्जी, लेकिन ये तो एक ड्रॉप की हुई, बाद में तो 64 ऐसी ड्रॉप है, तो 64 टाइम्स। तो ये थी इनिशियल सरफेस एनर्जी, ये है फाइनल सरफेस एनर्जी। अब वो कह रहे हैं इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी बताइए। देख, जब भी लॉस कहें तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करना, जब इंक्रीज करें कहें तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना और आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो आंसर है ये इंक्रीज इन एनर्जी का है। यदि कहें बेटा फ्रैक्शनल इंक्रीज बताओ तो डिवाइड बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी, और यदि कहें परसेंटेज इंक्रीज बताओ तो इनटू 100। आई थिंक अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अभी एक सेकेंड रुके रहो।